नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम इंडियन ज्योग्राफी में नदियों की जो सीरीज लेके आए थे वो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। नदियों की सीरीज में हमने आपको बताया सिंध नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। अगर आपने उस नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप देखिए, उसको ज़रूर देखिए। सीखना एक अलग कला है। पूरी ज़िंदगी एक आदमी स्टूडेंट होता है, ठीक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। देखिए, आपको ये चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकताओं को समझना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं रेडीमेड बनी रखी हुई हैं और लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं रेडीमेड को। और रेडीमेड का मतलब इन द सेंस ये है कि मैं नदियों को बना के दिखा रहा हूँ और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नदी का रेडीमेड मैप ले करके पहले से ही यहाँ पर आकर मतलब बना के दिखा देते होंगे, वैसे तो आपको ज़्यादा समझ में आता होगा। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट रहा है और जो अरोड़ा सर का रहा है, अरोड़ा सर के अकॉर्डिंग, तो मैंने भी ऐसा बोला था कि रेडीमेड बना के दिखा देते हैं, लेकिन नहीं, उनका कहना है कि आप सिखाइए कि वास्तव में बनाते कैसे हैं। उनका मेन फोकस सिर्फ इस बात पे था कि ये बताइए आप कि नदियां निकलती हैं तो हम मैप बनाएंगे कैसे। नहीं तो देखिए, कंपटीशन का ज़माना है आज। बना के, जैसे अभी ये देखिए मैप लेके आए, अब इसको मैं बनाता 1 घंटा तो आप भी बोरियत महसूस करते हैं। सिंपल सी बात है, बोर आदमी होता ही। अब बोर का मतलब ये है कि देखिए वीडियो लेंथी भी हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कम से कम 10-12 मिनट लाइव बना के दिखाने में लगेगा, उसके बाद 10-12 मिनट समझाने में लगेगा। जब 10-12 मिनट समझाने में लग गया तो आप सिर्फ ये बताइए कि 10-12 मिनट समझाने में लगा, 10-12 मिनट बनाने में लग गया, तो 25-26 मिनट की वीडियो हो गई और वो कोई देखना पसंद नहीं करता। सच्चाई ये है। लेकिन एक्चुअलिटी वही होती है, वीडियो एक्चुअल वही होती है, क्योंकि आप सीख रहे हो। यहाँ पे आप रट्टाफिकेशन नहीं लगा रहे कि ये यहाँ से निकल गई, ये यहाँ से निकल गई, ये यहाँ निकल गई, वीडियो वाइंड अप, 10 मिनट की वीडियो लो खत्म हो गई। हम चाहें तो 5 मिनट में ये दर्रा ऐसे करके बता दें आपको, ये यहाँ से निकलता है, 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 ये यहाँ से निकलता है। 10 लाइन खींच के आपको खत्म कर दें, 7 से 8 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। उसी में आजकल मजा आता है। एक टिकटॉक की वीडियो जब से लोगों ने देखना स्टार्ट किया है तो कुछ ज़्यादा ही उसमें मतलब निकालने लगे हैं, क्योंकि टिकटॉक की वीडियो 1 मिनट से 30 सेकंड्स की होती हैं। देख के मज़ा आ जाता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। सच्चाई ये है कि अरे वाह, बड़ा कमाल की एक्टिंग की। तो वही सेम आदत पड़ी हुई है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करिए और ध्यान दीजिए। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगता हो कि आकर के देखो लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे लेक्चर तो मैं रोज़ सुनता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ उनके लिए बिल्कुल वीडियो नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप अगर इसको लेक्चर समझ रहे हैं तो ठीक, क्योंकि एक ना एक टाइम आएगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी, अपने आप ही आएंगी। मेरी बात याद आए ना आए, लेकिन ये बात ज़रूर याद आएगी कि हाँ, अगर आज ये होता तो अच्छा होता, ये कर लिए होते तो अच्छा होता। फैमिली बर्डन होगा और ढेर सारी परेशानियाँ निकल के आएंगी, शादी होंगे, बच्चे होंगे, तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप क्या करें, कैसे करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। जब आपको लेनी पड़ेगी तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए। सिंपल सी बात है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। तो बड़े से बड़े अमीर आदमी उसी पैसे के पीछे पागल हैं और गरीब से गरीब पागल है ही, क्योंकि उसके पास पहले से ही नहीं है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आप अगर डेली के 30 मिनट देते हैं या 25 मिनट दे देते हैं तो मैं मानता हूं कि आप एक रेडीमेड देख लेते होंगे, चलो ठीक है, लेकिन आप यहाँ सीखने पे ध्यान लगाइए। आप सीख लीजिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो अभी आज हम जो लेके आए हैं वो मानसून का लेके आए हैं टॉपिक, ठीक है। मानसून का इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आप ये मान चलिए कि जो हमारी नदियों की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नदी में कुछ नहीं पढ़ाना है, नदी में अब कुछ पढ़ाने को बचा नहीं है। मानसून को लेके आए हैं। बहुत लोगों के दिमाग में मानसून को लेकर बहुत सारे वहम होते हैं, समझ नहीं पाते वास्तविकता में मानसून बन कैसे रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो हम लेके आए हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि आप, जैसे बहुत लोग ये सोचते होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं, क्यों, जैसे बोलते हैं ना केरल से ही मानसून क्यों आता है, क्यों आता है कर्नाटक और केरल के साइड से मानसून, क्यों ऐसा होता है कि यहाँ बरसात बिल्कुल नहीं हो। जैसे ये देखिए, यहाँ ये क्षेत्र जो है
वो खाली रह जाता है और ये क्षेत्र जो है वो वर्षा से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में बरसात नहीं होती और उसी जगह केरल के बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और इस साइड पश्चिमी घाट साइड बहुत बरसात होती है। वहीं आप देखें मंगलुरु पूरी तरह से बरसात से वंचित रह जाता है। वो क्यों होता है हम आपको बेसिक थोड़ा सा समझाएंगे, बेसिक थोड़ा सा बस बताएंगे, क्योंकि देखिए वो टॉपिक बेसिक का वो थ्योरी का पार्ट है। हम यहाँ मानसून लेके आए हैं, मानसून बनता कैसे है और भारत में मानसून आता कब कब कैसे कैसे है। तो आपको ये पता है, आपने ये हमने बता दिया कि यहाँ तमिलनाडु बरसात नहीं होती, उसी जगह पे देखिए केरल में बहुत बरसात होती है। देखिए मानसून का जो निर्धारण होता है, बेसिकली हमारे यहाँ जो धारणाएं बनी थी, जो कॉन्सेप्ट बना था, अगर आपने डी.आर. खुल्लर की बुक पढ़ी हो तो अकॉर्डिंग टू डी.आर. खुल्लर जो उन्होंने लिखा हुआ था उस बुक में, मुझे याद है उनके कॉन्सेप्ट में, उनका तो ये कहना था कि देखिए एक बेसिक बात करते हैं कि आपको ये पता है कि जो हवाएं होती हैं, हवा कहाँ से चलती है आपको पता है ना? हवाएं उच्च दाब से, कहाँ से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से कहाँ चलती हैं? निम्न दाब की ओर चलती हैं, निम्न दाब की ओर। या फिर ये कह सकते हैं कि हवा जो होती है उच्च दाबी कटिबंध से निम्न दाबी कटिबंध की ओर चलती है। पहली चीज समझ में आ गई। अच्छा सिर्फ ये बताइए कि उच्च दाब कटिबंध होगा कब? उच्च दाब कटिबंध होगा कब और निम्न दाब कटिबंध होगा कब? तो वो कॉन्सेप्ट उसी में लिखा हुआ था। मान लीजिए गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। जब गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित भारत में होता कौन है? ये उत्तर का, क्योंकि ये क्षेत्र सर्दी में भी वैसा रहता है और गर्मी में भी वैसा रहता है। सबसे ज्यादा क्षेत्र ये प्रभावित होता है। यहां पर निम्न दाब बनता है कि उच्च दाब बनता है? मैं बता देता हूं आपको। निम्न दाब बनेगा जब दाब नीचे न्यूनतम होगा, तो जब दाब नीचे न्यूनतम होगा तो पौने उठ के ऊपर चली गई, संघनन हुआ, बादल बने, बरसात हुई। ध्यान से सुनिए, जब निम्न दाब बना, क्या हुआ? जब निम्न दाब बना, और ये कब बनेगा? गर्मी में। निम्न दाब, निम्न मतलब निम्न दाब का मतलब जो प्रेशर दाब होता है ना, वो सबसे कम गर्मी में होता है। जब ये हुआ तो ये हवाएं निकली ऊपर को गई, ठीक, हवाएं निकली ऊपर गई, इनका संघनन हुआ। क्या हुआ? संघनन हुआ। अब आप सोच रहे हो मानसून की जगह ये क्या पढ़ने लगे, तभी तो समझ में आएगा आपको। इनका संघनन हुआ और उस संघनन के बाद उसी फॉर्मेट में ये फिर से बादल बनके और बरसात की बूंदों की तरह यहाँ पर पृथ्वी पे गिरने लगी, ठीक, बरसात की बूंदों की तरह बादल बनके गिरने लगी, ठीक। अब सिर्फ ये तो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, ठीक। निम्न दाब का जून जुलाई के महीने में क्या होता है, भारत में भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी का प्रकोप होता है पूरे हिंदुस्तान में। अब आप बोलोगे आपने तो बोला उत्तर में सबसे ज्यादा होता है, दक्षिण में कहां आ गए आप? अरे भाई दक्षिण में इसलिए आ गए कि दक्षिण में मैंने ये बोला कि ठंडी में भी वही गर्मी रहती है जो गर्मी में, तो गर्मी रहेगी ही, क्योंकि ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट भूमध्य रेखा, जिस हम इसको पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, भूमध्य रेखा पढ़िएगा, उसमें भूमध्य रेखा के नजदीक है, मतलब जीरो से जो निकलती है भूमध्य रेखा बोलते हैं, वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, वहां पर मौसमी घटनाएं जो परिवर्तन होता है, आप ठंडी सबसे ज्यादा महसूस करते हैं और सबसे ज्यादा गर्मी भी महसूस करते हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर ठंडी गर्मी वो मतलब दुनिया भर की बहुत ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा साल भर एक ही मौसम रहता है और गर्मी वाला एक प्रकार से, बहुत ज्यादा ना गर्मी तो पड़ेगी ही और ठंडी वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं वहां पे। देखो इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सुबह होती है धूप निकलती है, दोपहर होते होते बरसात हो जाती है, बरसात होने के बाद
3 बजते हैं, 4 बजते बजते जो है बरसात ढल जाती है और शाम एकदम देखो रंगीन हो जाती है और भगवान फिर से निकल के चले जाते हैं। ये बताइए कौन से देश में होता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है ऐसा, सीधा सीधा उन्होंने लिख रखा था, उसका यही लॉजिक है। ठीक, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भैया जब ये आपको समझ में आ गया इतना कि यहाँ भी उतनी भीषण गर्मी पड़ेगी जहाँ मतलब जितना उत्तर में पड़ेगी, तो मतलब पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में निम्न दाब बन गया, पूरे भारत में निम्न दाब क्रिएट हो गया, और वही जगह पे ये महासागर हैं आपके, ये महासागर हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हो महासागर होंगे, ये बगल में महासागर हैं, बंगाल की खाड़ी, उधर अरब सागर, बगल में हिंद महासागर, उधर पूर्वी प्रशांत महासागर, इधर आ जाओ मेडागास्कर के साइड में, ये आप देख रहे हो ना, इधर मेडागास्कर है आपका, मेडागास्कर के साइड में, इन सब जगहों पर उच्च वायुदाब बनता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देख रहे हो ना, ये देखिए इन सब जगहों पर उच्च वायुदाब बनता है। ये देखिए ये एक रीजन है, भारत ये है आपका, और ये एक रीजन है, आप देख लीजिए, ये करंट फ्लो दिखा रहा है लेकिन सच्चाई यही है, और ये मेडागास्कर है, मैंने बताया ना आपको। ठीक, ये और यहाँ पर तो उच्च वायुदाब बना होता है। जब उच्च वायुदाब बना रहेगा, बादल बने, भारत में निम्न वायुदाब है और बादल बना, सिंपल सी बात है कि जब उच्च वायुदाब है और यहाँ निम्न वायुदाब है, तो सिंपल सी बात है कि बादल बनेंगे, हवाएं चलेंगी। जब हवाएं चलेंगी तो समुद्र से होते हुए ये देख रहे हो ना आप, समुद्र से होते हुए यहाँ से, ये देखिए, अभी आपको यहाँ पे और समझ में ना आए तो हम ये दिखा देते हैं, समुद्र से होते हुए ये चलेंगी और ये 60 अक्षांश को पार करते हुए नीचे साइड में 60 अक्षांश को पार करते हुए, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप नीचे मेडागास्कर को देखिए। जब मेडागास्कर पहुंचती हैं तो वहां पे तो उच्च वायुदाब पाया जा रहा है ना, मेडागास्कर पहुंचती हैं आपकी, ये देखिए ये मेडागास्कर पहुंची, यहां से ऐसे निकलने के बाद ये देखिए यहां से ऐसे निकली 60, यहां ऐसे मुड़ी, और ये यहां पर कुछ पवने सब तो हिंदुस्तानी तो विश्व में थोड़ी ना है, तो अब ऐसे यहां से मुड़ गई, क्योंकि वहां उच्च वायुदाब पाया जा रहा है। जो उच्च वायुदाब पड़ा मुड़ गई, 60 अंश से मुड़ते हुए सीधा निम्न दाब वायुदाब जिधर पाया जाएगा उधर जाएंगी, तो मुड़ कर पहुंची कहां? भारत के ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस पश्चिमी घाट पे, और बरसात शुरू कर दी, बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी, या फिर अभी आपने देखा हो हाल के वर्षों में क्या हुआ है, हाल के वर्षों में अभी मानसून ना बहुत कभी कभी 15 दिन देरी से आता है। देखो मतलब भविष्यवाणी होती रहती है ना, भारतीय मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग जो होता है आपका, वो कहता रहता है उसमें कि आपके मानसून 15 दिन से आएगा, या 15 दिन देरी से आएगा, या फिर 10 दिन की देरी से आएगा, बोलता रहता है ना। तो उसी वजह से है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है ना कि अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई है कि निम्न वायुदाब क्रिएट होने जगह उच्च वायुदाब क्रिएट हो जा रहे हैं। निम्न वायुदाब मिलता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंद महासागर जो है वो उच्च न होकर के निम्न वायुदाब हो जाता है। ठीक, हिंद महासागर में भी निम्न वायुदाब हो जाता है। तो अब जब सिंपल सी बात है कि निम्न वायुदाब हो जाता है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि उच्च वायुदाब से जब निम्न वायुदाब हमने बताया चलती हैं, अब जब दोनों उच्च वायुदाब हो गए तो बरसात कहाँ होगी? कहीं नहीं होगी इधर, और इधर मानसून कमजोर पड़ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के साइड में मानसून तेज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा अगर मानसून में, तो आपने देखा होगा कि भारत में जब जब मानसून सतत होता है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में मानसून थोड़ा कमजोर होता है। वो सब थ्योरी के पार्ट है। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप मानसून कैसे आता है, ये कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने बता दिया कि 60 डिग्री से होते हुए निकलता है। उसमें सिर्फ एक और इंपॉर्टेंट बात जो छूट रही है, जो रह जाती है, ये आपको मैंने बताया था, ये हिमालय है आपका। ठीक, हिमालय है ITCZ इंटरकॉन्टिनेंटल एक अभिसरण है आपका। वो क्या होता है, जब भारतीय मानसून आता है ना, तो वो उत्तर की ओर हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए भारत में ये बीच मान लें, तो ये उत्तर की ओर चला जाएगा, या फिर हम अगर भूमध्य रेखा को यहां माने, भूमध्य रेखा के 5 से 10 अंश 5 to 10 उत्तर
मतलब नॉर्थ में, और इधर तो होता ही नहीं है, इधर तो जाएगा ही नहीं, नॉर्थ में होता है, वो स्थित होता है गर्मियों के टाइम पे। जैसे ही मानसून आया ये 5 to 10 ये सीधा चला जाएगा 25 के अबव, क्योंकि 25 के अबव तो हमें हिमालय आ जाता है अपने यहाँ, तो 25 के अबव यहाँ पर जाकर के स्थित हो जाता है। और भारत में एक प्रकार से अगर आप देखिए तो साइबेरियन जो हवाएं आती हैं और वो क्या कहते हैं शीत लहरें आती हैं, आपको पता होगा, तो हिमालय तो उससे रक्षा करता है ना, तभी तो बरसात हो पाती है। अगर हिमालय ना होता अभी तो सीधा हवा निकल जाती है, यहाँ से सीधा निकल जाती, या वहाँ से हम लोग को ठंडी ठंडी हवाएं मिलती। तो ये पहाड़ पर्वत हमें एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए हवा चल रही है तो हवा को रोकेगा कौन? पठार और पर्वत होंगे, वही रोकेंगे ना। तो इससे हमें फायदा होता है और ये बरसात होती है। तो ये पश्चिमी घाट का जो पूरा एक सिनारियो बना हुआ है, ये देखिए, ये पूरा, ये जब यहाँ आती हैं तो इनसे टकरा जाती हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप देखें तो ये हो गया पूर्वी ढाल आपका और ये हो गया पश्चिमी ढाल आपका, ठीक है, पश्चिमी ढाल हो गया। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पे, पश्चिमी घाट के ध्यान सुनिए, पश्चिमी ढालों पे सबसे ज्यादा बरसात हो जाती है। इसीलिए यहां मैंगलोर आपको पता हो वहां बरसात नहीं होती, ठीक, इसीलिए वहां पर बरसात नहीं होती, खाली रह जाता है। और यही सेम कंडीशन ही वो रह जाती है तमिलनाडु के संदर्भ में भी, तमिलनाडु के संदर्भ में भी रह जाती है। तो आपको पता लग गया होगा कि भारत में मानसून बनता कैसे है। ये देख लीजिए भारत में मानसून कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थिति में पहुंचता है। मैंने आपको ITCZ बता दिया, ITCZ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देखिएगा क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हमने निम्न दाब बताया आपको कंप्लीट, ठीक है, निम्न दाब हो गया है, उच्च दाब हो गया है, ठीक है, किस लिए बनता है वो बता दिया। मेडागास्कर की खाड़ियाँ जो यहाँ पे ये है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ मेडागास्कर पर ये इतना जो रीजन है, और भारत का ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, इन तीनों की मिलीजुली कहानियाँ ही हमारे यहाँ मानसून का कारण बनती हैं। इन तीनों की मिलीजुली कहानियाँ ही भारत में मानसून कारण बनती हैं। अगर आप देखें तो 20 मई तक जो भारत मानसून होता है, मानसून जो है वो 20 मई तक साउथ चाइना सी से होते हुए, 20 मई तक साउथ चाइना सी में होते हुए निकल आता है, 25 मई तक श्रीलंका पहुंच जाता है, 25 मई तक श्रीलंका पहुंचता है, 1 जून को केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को टच करता हुआ ऊपर निकल जाता है, और 5 जून को ये कर्नाटक, और 10 जून को ये महाराष्ट्र, और ये उत्तर पूर्व को निकलते हुए सीधा निकल जाता है। कहाँ से ये निकलता है? 10 जून को निकलता है कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये छोटा नागपुर होते हुए ऊपर हिमालय के बिहार होते हुए हल्का सा आसाम को लेते हुए निकल जाता है ये। अब उसके बाद अगर हम देखें जून 15 तक, तो ये थोड़ा सा गुजरात को भी लेता हुआ 15 जून तक यूपी, और हल्का सा लग जाता है आपका मध्य प्रदेश भी, और गुजरात को लेते हुए निकल जाता है, और 1 जुलाई तक यह ऑल भारत में पहुंच जाता है। ये स्टार्ट होता है 1 जून से, और 1 जुलाई तक पूरे भारत में ये मानसून पहुंच जाता है। अब आपको मानसून से रिलेटेड कैसे आया, मैंने बताया आपको आया कैसे, निम्न दाब उच्च दाब का एक कॉन्सेप्ट बताया। भूमिका किस किस चीज़ की हो सकती है मैंने बताया, ये मेडागास्कर की है आपकी, ठीक है, मेडागास्कर। सोमालियन धारा, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, सोमालियन धारा जो होती है उसकी भी थोड़ी भूमिका होती है, और इसमें इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और ये पैसिफिक ओशन मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन जगहों पर जब उच्च वायुदाब बनता है तो निम्न वायुदाब भारत के साइड में होता है, और ये सीधा अटैक करती हैं आकर के निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब अटैक करती हैं तो आप ये समझ लीजिए भारत में मानसून आ जाता है। अब आपको पता होगा कि एक तो इधर से निकल रही है, ठीक है, एक तो इधर से निकल रही है, एक तो इधर से निकल रही है। अब जब अगर हम इसको 2 नामों से जानते हैं, एक अरब सागर की जो है शाखा, और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी की। देखिए जैसे ये अरब सागर है आपका, ठीक है, ये क्या है? अरब, अगर आपको नहीं पता हो तो देख लीजिए, ये अरेबियन सी तो है इधर, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक, बंगाल की खाड़ी है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि 2 शाखाओं से निकलती है। कौन कौन सी? 2 शाखाओं से निकलती है, एक अरब सागर और ये एक दूसरी यहां से निकलती है, ये और ये, ठीक, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक, बंगाल की खाड़ी, ठीक।
अब जब अरब सागर की शाखा निकलती है ना, तो ये भी 3 पार्टों में निकलती है, ये भी 3 पार्टों में निकलती है, ये भी 3 पार्टों में निकलती है। ठीक, एक पार्ट तो कर्नाटक के साइड निकल जाता है, केरल के साइड में ही रुक जाता है, दूसरा पार्ट को चीरता हुआ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को निकलता है, और तीसरा पार्ट आपका ये सीधा निकल जाता है असम होते हुए यहाँ पे, ये तीसरा पार्ट है। तो ये एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, अगर आपको पता ना हो तो आप ये जान लीजिए कि जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां जो बरसात होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में भी और स्टेट एग्जामों में भी। तो हम आपको दूसरे फिगर से बना के दिखा देते हैं, दूसरे कलर से बना के दिखा देते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये यहाँ पे जो इनके तटीय क्षेत्र में, यहाँ तटीय क्षेत्र में ये जो बरसात होती है वो होती है इस क्षेत्र से। ठीक है, और यहाँ तक जो बरसात होती है ये होती है अरब सागर से। ठीक, अरब सागर ये बना हुआ है, देख लीजिए। तो आपको बंगाल की खाड़ी के साइड का मैंने बता दिया, आपको मैंने अरब सागर के क्षेत्र की बता दिए। यहाँ से भी एक धारा निकलती है, मतलब जो कर्नाटक और केरल के साइड में रह जाती है, दूसरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र साइड में पहुंचती है, और तीसरी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को निकलती हुई सीधा असम और मेघालय साइड में चली जाती है। और विश्व में सबसे ज्यादा बरसात जो होती है वो मेघालय में होती है। ठीक है, जिसको चेरापूंजी बोलते हैं, मानसीराम चेरापूंजी। ठीक, वहां पे बरसात होती है। ठीक है, मेघालय में। ये किस शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब पहली शाखा निकलती है तो पश्चिम बंगाल में बरसात करती है, और पश्चिम बंगाल में बरसात करने के बाद वो पूर्वोत्तर साइड में ही निकल जाती है, पूर्वोत्तर साइड में भी चली जाती है, पूर्वोत्तर साइड में भी चली जाती है। दूसरी शाखा निकलती है और वो झारखंड होते हुए, झारखंड, ये देखिए आप, झारखंड होते हुए ये बिहार और आपका उड़ीसा, इन चीजों को कवर कर लेती है, बिहार और उड़ीसा को कवर करती है। तीसरी शाखा निकलती है और सीधा चली जाती है सतपुड़ा रेंज। आपको मैंने बताया सतपुड़ा रेंज, मालवा का पठार, ये यहां से टकरा करके सीधा ये क्या कहते हैं आपकी अरावली पहाड़ियों तक पहुंच जाती है और वहां पर जाकर बरसात करती है। लेकिन ये रेगिस्तान में नहीं पहुंच पाती, इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में कोई किसी प्रकार की पहाड़ियां नहीं पाई जाती। रेगिस्तान नाम ही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेगिस्तान में किसी प्रकार की कोई पहाड़ी नहीं है। इसलिए जब यहाँ कुछ पाया ही नहीं जाएगा तो ये बरसात से वंचित रह जाता है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, ये रेगिस्तान का रेगिस्तान ही रह जाता है। आपका मानसून खत्म हो गया, यही है मानसून, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मानसून में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने निम्न दाब बताया, उच्च दाब बताया, प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर का क्या रोल हो सकता है, हिंद महासागर का क्या हो सकता है, सोमालियन धारा, मेडागास्कर की धारा, वहाँ पर इनका क्या रोल हो सकता है, भारत में एंटर कब करती हैं, भारत में एग्जिट मैं बता देता हूँ, इनका 15 सितंबर के बाद ये वापस लौटना स्टार्ट हो जाता है इनका, और अक्टूबर होते होते मिड नवंबर तक चली जाती हैं ये, और फिर वही नवंबर में आप पूर्वी जेट धाराएं आती हैं जिसके अंतर्गत हमारे जो है शीतकालीन बरसात होती हैं। आपको ये नॉर्मल से सब ध्यान रखिए। बाकी मानसून बहुत इम्पोर्टेंट था बताना, और वो हम बता चुके हैं आपको। और इसके बाद हम लोग कृषि का लेके आएंगे एक पार्ट, पूरा कृषि बता देंगे उसमें, ताकि आपको कृषि अच्छे से समझ में आ जाए कि कृषि में मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और 1 या 2 वीडियो और लगेंगी शायद इसमें, मोर देन। इसके बाद आपका जो है ये ज्योग्राफी की मैपिंग में इंडियन मैपिंग पूरी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग लेके आएंगे विश्व की मैपिंग, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंटल को देखेंगे, और मतलब एक एक जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जो न्यूज़ में होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो तब तक के लिए नमस्कार, साथ बनाए रखिए, जय हिंद।